हिसार में कांग्रेस का ऑफिशियल कांग्रेस भवन है, बड़ी मतलब प्राइम लोकेशन पे है, प्राइम लोकेशन पे, और इतनी दुकानें, उनका किराया भी आ रहा है, वहां लोग चाय पीने के लिए भी तरस रहे हैं। ये भी सच्चाई है ना। नेता यूं आते हैं, उन प्रधानी चाहिए सबने, जिला प्रधानी, आंखों देखे वाक्य बताऊं, एमएलए एमपी वाली कुर्सी सबने चाहिए। और जब यूं कह देना 5 आदमी ने चाय पिलानी, तो एक दूसरे का नहीं देखें प्या होगा कौन सा। ठीक है ना, ठीक बात। फिर हम फोन करेंगे, वो चाय वाला को नहीं आवे, फिर भी वो बलि का बकरा ढूंढेंगे, वो नहीं लगाएंगे, वो फिर सामने जो खड़े नहीं छुटवाई है नेता, कोई चला चपटा मिल जाए। ये हालात तो उस शहर की है जिस शहर में 7 तो विधानसभा की सीट, हाँ बिल्कुल, और जिसमें पार्टी का खुद का कार्यालय है। सही। बीजेपी और राहुल गांधी में एक बड़ा खास अंतर है। बीजेपी कभी अपनी स्ट्रेटेजी लीक नहीं करती। वो जब चीज बन जाती ना, उसके बाद लोग यूं समझ में आओ भाई यूं क्यों। हाँ, अब राहुल गांधी ने बड़े राहुल गांधी ने पहले यूं कह दिया, जिला प्रधान जो होंगे वो टिकट बांटने में उनका रोल होगा। अब जो प्रदेश अध्यक्ष की जो बात कर रहे हैं प्रद्युमन भाई, कभी कहते हैं कि एससी से आएगा, इस प्रकार की खबरें आती हैं। कभी इनका दिमाग चला जाता कि नहीं, एससी तो जो नाराज है बीजेपी से नाराज है, जो बीजेपी को जाना जा चुका है, एससी के पास ऑप्शन नहीं है, उसने तो हमारे पास आना ही है, तो क्यों ना हम बीसी पे दाव खेल दें। कभी इस प्रकार की चर्चाएं जोर पकड़ लेती। आपको क्या लगता है कि आपकी नजर में क्या उचित होना चाहिए कांग्रेस? नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया, और मैं लेकर चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। राजनीति की दुनिया की बात करूं साथियों, कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार हार पे हार, उसके बाद एकाएक राहुल गांधी जी आते हैं और वो बड़ी जोशीली बात करते हैं कि अभी मैं सुधार कर दूंगा। अभी घोड़ों की बात करते हैं वो, कि एक होता है घोड़ा भरात वाला घोड़ा, एक जंग वाला घोड़ा होता है, एक सामान ढोने वाला घोड़ा होता है। और लोगों को बड़ी उम्मीद होती है कि राहुल गांधी जी अब बिल्कुल राइट ट्रैक पे हैं और वो सुधार कर देंगे और अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। लोगों की उम्मीदें बंध जाती हैं, परंतु जिस प्रकार से बातें हुई थी जी, अभी जो कांग्रेस के हमारी जिन भी नेताओं से बात होती है, आपकी भी होती है प्रद्युमन भाई जी, वो वाली बात अभी लग नहीं ग्राउंड पे। एक तो जो हिसार का जिला प्रधान बनने जा रहा, जिसका नाम चल रहा है, तो उसको लेकर भी कई प्रकार की बातें आ रही सामने जी। और फिर जो प्रदेश अध्यक्ष की बात है, उसमें भी पिक्चर कोई क्लियर नहीं है कि प्रदेश अध्यक्ष का क्या होगा, सीएलपी का क्या होगा। तो जब तक कांग्रेस अपने अंदर चीजें तय नहीं कर पा रही है, तो जनता फिर कैसे तय कर लेगी? देखो, मैं एक बड़ी गंभीर बात बताऊं, और मैं इससे पहले भी कई बार वीडियो में बोल भी चुका हूं ये बात, कि कांग्रेस पार्टी एक डेडलाइन दे देती है और फिर उस पर खरी उतरती नहीं। पार्टी के पार्टी के जो हरियाणा के प्रभारी हैं बीके हरिप्रसाद और प्रदेश के अध्यक्ष उदयभान, दोनों ने ये कहा कि 30 जून तक हम अपनी जिला कार्यकारिणी बना देंगे, जिला प्रधान बना देंगे। 30 जून भी जाली। उसके बाद कुछ एक नेताओं ने कहा कि 15 जुलाई तक बना देंगे। कोई अता पता नहीं। और मैं ये कहता हूं कि इस पूरे महीने में भी नहीं बनते दिख रहे। और जो तरीका है बनाने का, जो हमारे पास जो सूचनाएं हैं, और जो राहुल गांधी के दिमाग में, मैंने एक वीडियो में हमने पहले भी एक डिस्कस की थी कि राहुल गांधी है मूडी आदमी, उनके दिमाग में जो आ गया, जो उनके मूड में जैसा है वो वैसा ही करते हैं। हर राज्य की फितरत अलग होती है। उनको हरियाणा में ये समझना चाहिए, जो वो बार बार ये कहते हैं कि सामाजिक समरसता, हम जो है बैकवर्ड को इतनी देंगे, हम एससी को इतनी देंगे, महिलाओं को इतने प्रधानी देंगे, फला करेंगे, तमाम जातियों का जो है सिस्टम बिठाएंगे जी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज कांग्रेस विपक्ष में हरियाणा में जी, और विपक्ष में जिला प्रधान बनाना किसी आदमी को, हर रोज का खर्चा शुरू हो जाता है। हर रोज धरने, प्रदर्शन, जलसे, जुलूस, तमाम चीजें होंगी। सही बोले। जैसे कार्यकारिणी बनेगी, इसमें पहला क्राइटेरिया तो ये होना चाहिए कि आदमी का आर्थिक जुगाड़ ठीक हो। क्योंकि जिसका आर्थिक जुगाड़ खुद का ही ठीक नहीं होगा, तो वो जिले को कैसे चला लेगा? सही बात है। बीजेपी में कैसे चल रहा है? बीजेपी में तो ऊपर से पैसा आ जाता है प्रोग्राम करने का। कांग्रेस में बताओ, राहुल गांधी देगा? लग नहीं रहा कहीं कोई देगा। ठीक बात है। ठीक है। दूसरी बात, टिकट तो आप
गरीब आदमी को भी दे सकते हैं, टिकट तो आप किसी ऐसे आदमी को भी दे सकते हैं जिसके घर चाहे शाम को रोटी खाने का जुगाड़ ना हो, जनता लड़वा देती है, क्योंकि चुनाव तो जनता लड़वा देती है और चुनाव तो 1 महीने का होता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ ये प्रधानी 3 साल के लिए है और प्रधानी में कोई चंदा नहीं देता, और 3 साल का खूंटा गट है, ठीक है, 3 साल का लठ गट जाएगा। और फिर क्या है, मैं बड़ी एक गंभीर बात बताता हूँ, कितनी ऐसी महिलाएं हैं हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति में जो खुद के दम पर खम पर राजनीति कर रही हैं। सही बोले। एससी समाज के या बैकवर्ड समाज के कितने ऐसे नेता हैं जिनका आर्थिक रूप से इतना जुगाड़ है कि वो 3 साल इस प्रधानी को चला सके। सही बात है। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूँ कि सब समाज के लोगों को मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन आप पहले उनको इतना सिस्टम तो जमाओ, कम से कम। या तो राहुल गांधी ये कहे भाई महीने के 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए जिस जिला प्रधान का जुगाड़ नहीं है, जो एससी समाज से है, बैकवर्ड समाज से है, कोई महिला है या कोई जर्नल समाज से भी जिसका जुगाड़ नहीं भाई उसको पार्टी देगी या तो कोई ऐसा सिस्टम हो। अब किसी को आपने बना दिया, मेरे बहुत मित्र हैं ऐसे जो जिला प्रधानी मांग रहे हैं, खूब उन्होंने पार्टी के लिए अपना सब कुछ लगा दिया, रोड पे भी आए हुए हैं कई, और आज हालात ये कि वो जिला प्रधानी तो मांग रहे हैं, लेकिन वो भी मन मन में ये कह रहे हैं भाई मांग तो रहे हैं लेकिन चलानी बड़ी टेढ़ी है। मुझे कांग्रेस का एक सिटिंग सांसद कह रहा था, सिटिंग सांसद, कि भाई अब तो मैं जब जिला प्रधान था ना, वो भी पहले जिला प्रधान रहे हैं जी, उस समय राज था पार्टी का, और राज में ये खर्चे नहीं होते, राज में तो किसी का जुम्मा ला दे कोई भी कर देगा, बिल्कुल। लेकिन विपक्ष में हर रोज खर्चे हैं, हर रोज धरने प्रदर्शन जलसे जुलूस रोज चलेंगे, अगर कुछ करें ही नहीं तो फिर फायदा ही क्या बनाने का। सही बात है। तो इसलिए एक तो उन्होंने सामाजिक समरसता ठीक आप बनाइए। राहुल गांधी, मैं ये मानता हूं कि अगर ये बात कहते ना कि भाई हम टिकटें इतने ऐसे लोगों को देंगे जो बीपीएल में हैं, बिल्कुल, हम 90 में से 5 टिकटें बीपीएल वालों को देंगे, कितना बड़ा मैसेज आता। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। चुनाव तो लोग पहले भी लड़ा करते, इस बार भी लड़ा है, सही बात। इस बार भी कांग्रेस के प्रत्याशियों को करोड़ों रुपए चंदा आया है। और प्रद्युम्न भाई, जो आप बात कह रहे हैं ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। अब कई बार कांग्रेस का जो सर्वेसर्वा लीडर बनना चाहते हैं हरियाणा के कई नेता जी, लेकिन ये सच्चाई है हरियाणा के अंदर आज भी अगर कोई खर्चे करता तो हुड्डा परिवार करता है। बिल्कुल करता है, और मोटे खर्चे हैं, इसीलिए जिंदा है, और कांग्रेस भी इसीलिए जिंदा है। अगर किसी भाई को ये वहम हो ना कि उसको बना देते, उसको बना दे, उनको बना के देख लो, और पहले भी रहे हैं। आपको एक आंखों देखी बात बता, अध्यक्ष पार्टी नहीं चलाता, बिल्कुल हुड्डा परिवार चला रहा है, हुड्डा परिवार चला रहा है। एक मैं कड़वी सच्चाई है। मैं आपको आंखों देखी एक बात बताता हूँ। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी पर भी गया हूँ कई बार, कुमारी शैलजा की कोठी पर भी गया हूँ, रणदीप सिंह सुरजेवाला के भी गया हूँ, और भी जितने दावेदार हैं सबके घूमता हूँ। हुड्डा की कोठी पर 24 घंटे, मतलब जब तक रात नहीं होती, जब तक गेट खुला रहता है, चाय कॉफी खाने के लिए हर चीज की व्यवस्था, और बाकियां कहने से भी बड़ी मुश्किल। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ना। देखिए अशोक तंवर जी रह चुके हैं प्रदेश अध्यक्ष, कुमारी शैलजा जी रह चुके हैं, खर्चे बहुत हैं, और हमने उनका दौर भी देखा है, बिल्कुल देखा है, और अब भी हम दौर देख रहे हैं। बिल्कुल, जो पार्टी के कार्यक्रम होते हैं उसमें किस प्रकार से खर्चा होता है, किस प्रकार से व्यवस्थाएं की जाती हैं, और पहले की व्यवस्थाओं में अब की व्यवस्थाओं में क्या अंतर है। एक रैली में करोड़ों रुपए खर्चा लग जाता है, ठीक है ना, उसको मैनेज भी करना पड़ता है सिस्टम। बिल्कुल सही बात है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहला क्राइटेरिया, अब मान लिया राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि लंगड़ा घोड़ा, पहले तो ये खुद बताएंगे वो लंगड़ा घोड़ा किसको कह रहे हैं, बिल्कुल बताना, बारात वाला घोड़ा वो किसको कह रहे हैं, बिल्कुल, और वो घोड़े फिर पहचान भी लिए होंगे जी, उनकी लिस्ट दें जी, और उनपे क्या कार्रवाई हुई, बिल्कुल, और अब कौन से घोड़े आए हैं, बिल्कुल, और वो क्या करेंगे, कितने काम के हैं, बिल्कुल, ये आंकड़ा भी तो देना। नहीं, बिल्कुल, ये सारे आंकड़े देने चाहिए, और उनको ये कहना चाहिए कि भाई हम जो है सर्व समाज को 36 बिरादरी को प्रतिनिधित्व देंगे, लेकिन ये कोई क्राइटेरिया नहीं कि भाई हम इतने जो है बैकवर्ड में भी बनाएंगे, इतने जर्नल के बनाएंगे, इतने फलां के बनाएंगे। अब कोई एक जिला है, उस जिला में राहुल गांधी कह देगी भाई यहाँ तो हमने जर्नल कास्ट का बनाना है, और क्या पता वहां मजबूत आदमी को एससी समाज से हो, बिल्कुल, क्या पता वहां मजबूत आदमी को बैकवर्ड समाज से हो, बिल्कुल सही कहा, क्या पता कोई महिला हो
बहुत मजबूत हुआ। बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना। सबसे पहला क्राइटेरिया मजबूती देखें, मजबूती देखें कि पार्टी को खड़ा कौन कर सकता है। खड़ा कौन कर सकता इन हालात और इन परिस्थितियों में दो तरह के नेता चाहिए, और जिसमें ये दोनों क्वालिटियां हो वो कामयाब होगा। कौन सी? एक उसका आर्थिक जुगाड़ हो, अगर उसके लान ने 10 रुपये नहीं तो वो क्या ही प्रधानी चलाएगा। दूसरा, उसके साथ लोग लाने की उसमें क्षमता हो। आज के दिन लोग भी ऐसे नहीं आते, ठीक है ना। वो जमाना जालिया, साधन उपलब्ध करवाने पड़ते हैं, प्रद्युमन भाई, खाना पीना देना पड़ता है। एक रैली थी चौधरी देवीलाल की जी यहीं अपने हिसार के अंदर जी, और वो मेरे को अच्छे से याद है कि उस वक्त गांव में बस चली गई और बस में ऊपर भी लोग बैठे थे, अंदर भी देवीलाल ने देखना आजंदे। हाँ, देवीलाल देखना, बिल्कुल। और किसी ने भाई सब चाय तक नहीं पूछी, यहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं, सब रुक के मारा, नारे लांदे गए, नारे लांदे आए, नारे लांदे गए। अब वो दौर जा लिया, अब तो बस के अंदर ही सारी खाना रखवाना पड़ता है, पहले रखवाना पड़ता है पहले। और कई बार तो ऐसी भी हालात हो जाती हैं कि एक बस 50-50 हजार रुपए में पड़ती है। ये रियलिटी है, ठीक है ना। और प्रद्युमन भाई जो आप खर्चे की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सत्य बात है। आप देखिए, जिला प्रधान, एमएलए, एमपी तो बड़ी बात हो गई जी। गांव का एक सरपंच का पद छोटा सा जी। हम किसी के खिलाफ नहीं साथियों, हम एक प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं, सच्चाई बातें कर रहे हैं, धरातल की बातें कर रहे हैं। अब कई बार एससी रिजर्व सीट आ जाती है जी, तो मैंने देखा एससी रिजर्व सीट आ गई, अब एससी है तो एससी लड़ेगा, बिल्कुल। तो वो एससी का नाम रख दिया जी, मैं नाम नहीं लेना चाहता। वो शाम को आ गया आप जैसे आदमी हाथ जोड़ के, बोला चौधरी साहब चुनाव लड़ोगे आप, चुनाव लड़ाओगे आप। मेरे तो घर 10 कप भी को नहीं, खाली कप को नहीं, 10 कप चाह के भरे तो मैं कर दे प्या दूंगा। आप कहते हो तो मैं लड़ूंगा, नहीं मैं लड़ता को नहीं। और हुआ भी वही, वो सारा खर्चा उन्होंने किया जिस चौधरी के वो घर पे गए थे। अब जब हालात इस प्रकार के हैं तो मान लिया आपने एक ऐसे बीपीएल की बात कर रहे हो, एक ऐसे आदमी को आपने जिला अध्यक्ष बना दिया, तो वही बात है, खर्चे फिर आएंगे कहां से? बिल्कुल, वो भी बताएं राहुल गांधी कि भाई इस आदमी का खर्चा वहां से आएगा। बिल्कुल, सबसे पहले उनको या तो जैसे अब बीजेपी वाला ने क्या कर रखा है, बीजेपी के जितने जिला ऑफिस बन रहे हैं ना, बड़े आलीशान बन रहे हैं, कहीं किराए की जरूरत नहीं। बिल्कुल, कांग्रेस के पास तो कई जगह तो कार्यालय नहीं, उन्हें किराए पे बैठना पड़ेगा, किराए पे बैठना पड़ेगा, 30-30 हजार का ऑफिस मिलेगा, और वहाँ हर जगह एफडी करवा रखी बाकायदा, ठीक है ना। उस एफडी के ब्याज में काम चल गया, ब्याज में, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ तो अब आप सुनो, हिसार में कांग्रेस का ऑफिशियल कांग्रेस भवन है, बड़ी मतलब प्राइम लोकेशन पे है, और इतनी दुकानें, उनका किराया भी आ रहा है, वहां लोग चाय पीने के लिए भी तरस रहे हैं। ये भी सच्चाई है ना। नेता यूं आते हैं, उन प्रधानी चाहिए सबने, जिला प्रधानी, आंखों देखे वाक्य बताऊं, एमएलए एमपी वाली कुर्सी सबने चाहिए। और जब यूं कह देना 5 आदमी ने चाय पिलानी तो एक दूसरे का नहीं देखें प्या होगा कौन सा ठीक है ना, ठीक है। फिर हम फोन करेंगे, वो चाय वाला को नहीं आवे, फिर भी वो बलि का बकरा ढूंढेंगे, वो नहीं लगाएंगे, वो फिर सामने जो खड़े नहीं छुटवाई है नेता, कोई चला चपटा मिल जाए। ये हालात तो उस शहर की है जिस शहर में 7 तो विधानसभा की सीट, हाँ बिल्कुल, और जिसमें पार्टी का खुद का कार्यालय है, सही ध्यानी है, वहां पार्टी के पास ऑफिस नहीं है, बिल्कुल दादरी है, पार्टी के पास ऑफिस नहीं है, बताओ क्या करेगी पार्टी। तो बहुत जगह ऐसी है जहाँ कार्यालय नहीं है। तो क्या प्रद्युमन भाई राहुल गांधी धरातल की बातें नहीं कर रहे क्या, हवाई बातें कर रहे हैं? राहुल गांधी कोई उनको थ्योरेटिकल पढ़ा रहा है? राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, जैसे कोई चीज गुजरात में लागू कर दी, अब जरूरी नहीं है जो गुजरात में वो हरियाणा में भी इफेक्टिव हो। सही बोले, और वो गुजरात में भी इफेक्टिव को नहीं रही। कोई चीज कर्नाटक में इफेक्टिव है, वो हरियाणा में कैसे होगी? ठीक है ना, सही बोले। वो अलग अलग राज्य की अलग अलग परिस्थितियां हैं। अब जैसे मैं आपको एक बड़ा गजब बात बताता हूँ। अब मान लीजिए हिसार से हम शुरुआत करते हैं। हिसार में 2 जिला प्रधान बने, एक ग्रामीण जिला प्रधान और एक शहरी जिला प्रधान। हिसार शहर में अग्रवाल समाज का एक बड़ा नेता, उसने प्रधानी तो शहरी मांगनी चाहिए ना, वो ग्रामीण मांगे बैठे, ग्रामीण मांग रहा है वो, बताओ आप क्या करोगे? और मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ, वो बिना देखे हिसार ग्रामीण के गांवों के नाम बता दे सारे। सही बात है, कौन से गांव है, खुला चैलेंज है, ठीक है ना। लास्ट बाउंड, चलो सारे गांव ना बताओ, बाउंड्री बता दे हिसार जिले की कहां तक है, और अभी चैलेंज अभी कर दे, याद करके भी बता दे, ठीक है ना। तो कहना आसान है,
जी, प्रधानी तो चाहिए सबको, बिल्कुल, लेकिन धरातल पे तो कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बात है। बहुत लोग ऐसे हैं, अब भिवानी में मैं बताऊं, एक नेताजी हैं, वो खुद भी मांग रहे हैं और उसकी पुत्रवधू भी मांग रही है। सही बात है, एक घर में दो वन चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। एमएलए हैं, वो एमएलए आपका हल्का नहीं संभाल रहे, उन्हें जिला प्रधानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब हिसार में 2 एमएलए जिला प्रधानी मांगने लग रहे हैं, बताओ आप। अरे तभी तारे एमएलए जिस हल्के से बन रहे उसने संभाल लो, उसने संभाल लो, अगले गिड़ा हार जाओ। सच्चाई है। तो हर आदमी को बड़ी चीज चाहिए, बहुत अलग अलग जिलों में। अच्छा, ये मारामारी भी क्यों मच रही है? आपको एक बड़ी खास बात बताता हूँ, नहीं तो कुछ नहीं होना था, इतनी हाय तौबाएं नहीं मचनी थी। ये राहुल गांधी जो है, बीजेपी और राहुल गांधी में एक बड़ा खास अंतर है। बीजेपी कभी अपनी स्ट्रेटेजी लीक नहीं करती। वो जब चीज बन जाती ना, उसके बाद लोग यूं समझ में आओ भाई यूं क्यों। हाँ, अब राहुल गांधी ने बड़े राहुल गांधी ने पहले यूं कह दिया जिला प्रधान जो होंगे वो टिकट बांटने में उनका रोल होगा, टिकट उनसे पूछ के बांटेंगे। तो जिला प्रधान ना भेजू तो भाज गया। बताइए, बात की कहनी जरूरी थी, पहले बता दी, वो पावर कहीं मिलेगी। हाँ, तो पहले तो यूं कहता भाई संगठित और जो है जो पार्टी के संगठन को चला सके ऐसे लोग चाहिए, हमने डेडिकेटेड चाहिए। बल्कि उसने एक बात और कह देता ना, वो भाई जो जिला प्रधान बनेंगे उनको अगले चुनाव में टिकट नहीं मिलेगी, क्लियर कट। तो यह संख्या कम हो जाती और तो संगठन बन जाता, बढ़िया बन भी जाता। और अभी भयंकर पेच फंसने वाला है। अभी क्या होगा, मान लो डिक्लेयर हो गए, बहुत लोग खर्चा लगाना शुरू कर रखे हैं। आपको और बता देता हूँ, जब ये आईसीसी के ऑब्जर्वर्स और पीसीसी के ऑब्जर्वर्स हर जिले और विधानसभाओं में गए ना, तो बहुत लोगों ने अपने शक्ति प्रदर्शन करे हैं, लाख 50,000 रुपए लगाए हैं उन्होंने, अब भी लगा रहे हैं लोग, रोज दिल्ली चंडीगढ़ के चक्कर काटने लग रहे हैं लीडरों के आगे। और एक बड़ी गजब बात और बता देता हूँ मैं, और जो ये नेता चक्कर काटने लग रहे हैं उनको भी बता दूं, भाई किसी ने कुछ नहीं पता, ये बड़े लीडर जिनके आप चक्कर काटो, ये तो राहुल गांधी के मूड पर डिपेंड है सारा। राहुल बाबा जब जो तय करेंगे, बस उनके दिमाग में जिसका फिट आ गया वो फिट है मामला। और आपके नेता भी कितनी का आपकी पैरवी करते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है, वो पैरवी करते हैं या नहीं करते। सही बात है, असली कहानी तो ये है, राइट बात है। आप उन नेताओं तक, अच्छा राहुल गांधी में भी एक बड़ी गजब बात ये हो रही है, वो किसी से मिलता ही नहीं, वो मिलता नहीं, उसको वैसे नहीं धरातल की चीजें पता चलती, उसको पता ही नहीं है। अब पता नहीं 5-7 लोग कौन है प्रद्युमन भाई, वो कौन उनको ये ज्ञान दे रहा है, कौन उनको ये बातें उन्होंने अब 1-2 चीजें तो करी हैं, जैसे सर्वे वाले छोड़ रखे हैं, मेरे पास भी कईयों ने फोन आ लिए, तो सर्वे वगैरह तो कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं, 6 आदमियों का, फिर उसमें 3 भी उन्होंने चयनित करे हैं, वो काम तो उनका चल रहा है। लेकिन अब राहुल गांधी खुद कम से कम, ज्यादा नहीं तो हर जिले में 20-30-50 आदमियों को जिला वाइज बुला करके अगर एक बार उनकी मीटिंग ले ले, उनमें से किसी को भी ना प्रधान बनाओ, वो सारा दिन और रात कांग्रेस के प्रचार में लग जाएंगे, केवल एक फोटो तो खिंचवाना है। बिल्कुल सही बोला, ठीक है, बिल्कुल वो चीज कर नहीं रहे। आपको एक बड़ी गंभीर मैं बात बताऊं, वो आप वाली बात है ना, वो 5-7 दिन तो आतकुंदो हैं। हाँ, मैं आपको एक बड़ी गंभीर बात बताऊं, नरेंद्र मोदी से तो ताकतवर नहीं है ना राहुल गांधी। नरेंद्र मोदी भी हर महीने हरियाणा के एक आध नेता से मिल लेता है ना। अमित शाह से भी ताकतवर नहीं है, बिल्कुल। अमित शाह तो हफ्ता दिन एक आध मिल है। राहुल गांधी के लिए बता दो मैंने कितने दिन हो जाते, बिल्कुल फोटो बड़े लीडर ने मिलना फुर्सत नहीं है, उन्हीं को नहीं मिलवा जाता, उनको तो फुर्सत है, उसको फुर्सत नहीं, मतलब उससे मिलने के लिए उसको फुर्सत नहीं है। तो कितनी बड़ी बात है। अच्छा, फिर एक डेडलाइन खींच दी, भाई ये चीज ऐसे करेंगे। अरे आपको ये कहना चाहिए भाई ठीक है, सामाजिक समरसता होनी चाहिए, लेकिन उस सामाजिक समरसता में भी सबसे मजबूत लोगों को हम बनाएं। बिल्कुल, बात तो तब बनेगी ना। सही बात है। अब यूं तो किसी को भी बना देंगे जी। अब जो प्रदेश अध्यक्ष की जो बात कर रहे हैं प्रद्युमन भाई, कभी कहते हैं कि एससी आएगा, इस प्रकार की खबरें आती हैं, कभी इनका दिमाग चला जाता है कि नहीं एससी तो जो नाराज है बीजेपी से नाराज है, जो बीजेपी को जाना जा चुके हैं, एससी के पास ऑप्शन नहीं है, उसने तो हमारे पास आना ही है, तो क्यों ना हम बीसी पे दाव खेल दें। कभी इस प्रकार की चर्चाएं जोर पकड़ लेती। आपको क्या लगता है कि आपकी नजर में क्या उचित होना चाहिए कांग्रेस का? देखो, मैं तो एक बात कहता हूँ, अगर राहुल गांधी में राजनीतिक गट्स हैं तो जो उनके पास आज कुर्बा है, पहले इसको तो कम से कम अपने साथ जोड़ के रख लें। बीजेपी से तो तभी तो छिटक के कोई आएगा जब ये मजबूत रहेगा सौदा। बिल्कुल सही। अगर इसी में दरार लग गई तो आएगा कौन? तो ये वो तो दरार तो उसने खुद ने लगा दी, लंगड़े घोड़े कर रहे हैं। वो जिन बैकवर्ड समाज की बात कर रहे हैं, बैकवर्ड समाज से आने वाले 2 कांग्रेस के प्रत्याशी तो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, जिन्होंने 2024 का चुनाव लड़ा कांग्रेस की टिकट। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, और क्या पता इस बात का राहुल गांधी ने बेरा ही नहीं हो,
और एक और है, अभी भी जो एमएलए हैं प्रद्युमन भाई, कई सारे एमएलए आज भी बीजेपी के संपर्क में हैं। बिल्कुल बीजेपी के गुणगान गा रहे हैं, गुणगान गा रहे हैं, और वो इंतजार कर रहे हैं, बीजेपी ने बुला लिया उनको। मैं आज एक डेट बता देता हूँ आपको, फरवरी 2026 में हरियाणा की राजनीति में बहुत बड़ा खेला हो जाएगा। कांग्रेस के कई विधायक बगावत कर जाएंगे, अगर संभाले जाते हो तो राहुल गांधी संभाल लेंगे। बिल्कुल, ये रियलिटी है, ठीक है ना। अब भी मौका है, मतलब विधायक नहीं, विधायकों से नहीं मिलता, विधायकों से नहीं मिल, सही बात है। और एक विधायक की तो टीसी यही है। हाँ, एक विधायक रुक के मार रहा है कि मिल लो मेरे से, मिल लो मेरे से, मिल लो, वो इशारा कर रहा है, या तो भाई मिल लो नहीं मैं जाऊंगा। अगला तो खुली कहने लग रहा है, इनके सिर पर ठिकरा फोड़ के जाओ, लेकिन नहीं मान रहे अगले। बिल्कुल, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को सबसे पहले तो मजबूती संगठन में, एक जिला प्रधान नहीं होता, और भी तो बहुत पद हैं, आप उनको, और बहुत जगह हैं ऐसी जो जिन नेताओं का जुगाड़ नहीं। आपने प्रद्युमन भाई एक चीज देखी, अभी अभी बीजेपी की जिला कार्यकारिणी की लिस्ट आउट हुई है, उसमें आपने देखा कितने उपाध्यक्ष हैं, कितने सचिव हैं, कितने लोगों को सेट कर दिया उन्होंने। बिल्कुल है, बिल्कुल। और कांग्रेस में देखना आप 1 2 3 इससे ज्यादा नहीं बनाते, ये 8-7 उपाध्यक्ष होंगे मेरे हिसाब से। 6 से 7 हैं बीजेपी में। हाँ, वो क्या है कि को तनख्वाह थोड़ी देनी और क्या काम उपाध्यक्ष है ये बताओ। नहीं, कोई जिला अध्यक्ष तो ताकतवर चीज होती है, उपाध्यक्ष का मुझे बताओ कौन पूछता है। लेकिन एक बीजेपी की थ्योरी है, लोगों को जोड़ के साथ लेके चलते हैं, लोगों को वो अपने कार्यकर्ताओं को बिजी रखते हैं, बिजी बस उनको पद दे दिया, वो 10 दिन तो फेसबुक पे पोस्ट डालेंगे। हाँ, डाल ही रहे हैं, जिला उपाध्यक्ष बन गया। ठीक है ना, अपने जैसों से भी डलवा रहे हैं, फोन भी कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं। हाँ, जिला अध्यक्ष ने, जिला उपाध्यक्ष ने कोई नहीं पूछता। बिल्कुल, लेकिन ठीक अगले बन गए, लेकिन थ्योरी है बीजेपी की। बिल्कुल। और राहुल एक उल्टा काम कर रहे हैं। अब मान लिया प्रद्युमन भाई, हम 10 लोग इस कमरे में बैठे हैं, और यहाँ कोई ये बोल दे पावरफुल आदमी कि यहाँ पर कोई लंगड़ा घोड़ा है, सबको अपने ऊपर डाउट होएगा ना। बिल्कुल। आप सोचो, कभी आपको सोचता हूँ, मैं सोचूंगा, कभी मेरे को सोच रहा हूँ, तीसरा सोचेगा, कभी मेरे को सोच रहा हूँ, चौथा सोचेगा मेरे को सोच रहा हूँ, तो ऐसे लोगों में अविश्वास नहीं जागेगा? नहीं, बिल्कुल जागेगा। अब आपको एक बड़ी गजब बात और मैं बताऊं, उन्होंने सब चीजें, अब अमित शाह है, मोदी है, मोदी जिस भी इलाके में जाता है, अमित शाह जिस भी इलाके में जाता है, उसकी पहले वो पूरा होमवर्क करके जाते हैं। बिल्कुल। जबकि राहुल गांधी का आज तक कोई ऐसा भाषण आपने सुना है कि जिसमें उसने होमवर्क रखा हो? अब अमित शाह हिसार आए, उन्होंने बनभौरी माता का जिक्र हाँ, यस, बहुत अच्छी बात करा। बताओ, जो बनभौरी माता के भगत हो तो तुरंत जुड़ गए, कूदे फिरे थे। ठीक है। अब नरेंद्र मोदी आ गया, उन्होंने अग्रवाल धाम का जिक्र कर दिया। बिल्कुल, सारे लाले खुश हो रहे थे, जो अग्रवाल धाम से जुड़े हुए हैं सारे खुश हो गए, सब खुश हो गए। जबकि राहुल गांधी आएगा तो वो कदे अमेरिका की बात करेगा, कदे क्या पता कहाँ की करेगा, धरातल की कोई बात ही नहीं है। प्रद्युमन भाई, बरवाला में रैली थी, हम उसको कवर कर रहे थे जी। वहां ना जो यहाँ की बात करनी चाहिए थी, जो लोकल मुद्दों की बात करनी चाहिए राहुल जी को, जिसका असर पड़ता, वो बात ही नहीं की। शेर के बच्चे ने वही आप वाली बात, अमेरिका में घुसा रहा, एक करनाल का बेटा गया हुआ, ये वो एक कहानी सुना रहा है। अरे मेरे भाई, का भी ये नहीं है कि वो सुना क्या रहा है। अब आप ये देखो, अपने यहाँ पर विदेश जाने का क्रेज है। बिल्कुल। और जो बच्चे विदेश से, उनके रिश्ते तक हो जाते हैं, वैसे रिश्ते भी हो जाते हैं, बोर्ड जाता है, परिवार की पोवारा हो जाती है। बिल्कुल। और वो उसके नुकसान बताने लग रहा था स्टेज से। यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि मुद्दे थे उनके पास, हरियाणा के मुद्दे थे, बिल्कुल लोकल मुद्दे। अब आज के दिन तो ऐसी हालात हो रही है, नेताओं के पास ऐसे ऐसे टैक्ट हैं, अब 10,000 की भीड़ है, और किसी ने नाम ले दिया कोई भी, जैसे कुलदीप ले दिया, हाँ भाई कुलदीप ठीक है, अब कुलदीप 100 है उड़े, बिल्कुल सही बात है, 100 के 100 नाचते हांडेंगे। लेकिन राहुल गांधी स्टेज आने नाम को लेंदा, समस्या तो ये है ना। बिल्कुल। और उसमें लिख के देवा ना प्रद्युमन भाई, स्टेज वाला के भी, उसमें तभी वो 2-3 उल्टे पुल्टे बोला है। बिल्कुल, उल्टे पुल्टे नाम निकले 2-3, वो इसीलिए निकले है ना भाई, उसको धरातल का अंदाजा नहीं है। अब मेरे पास बहुत कांग्रेसियों में फोन आते हैं, बहुत बड़े बड़े नेताओं के, विधायकों तक के भी आते हैं, बोला जी कोई जुगाड़ हो राहुल गांधी से मिलने का, बताओ, उनकी भी ये हालात है। देखो, किसी तरह से अपॉइंटमेंट मिल जाए, जो कांग्रेस में इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं, फिर भी नहीं मिल पा रही, है। तो साथियों, ये जो हमारी चर्चा थी, हमारी चर्चा का मूल सारांश ये था कि भाई राहुल गांधी ने बातें तो बहुत अच्छी कह दी, लेकिन वो लागू तो नहीं हुई ना धरातल पे, और उनकी डेडलाइन आगे 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 सरकती रहती है। जैसे एक फिल्मी डायलॉग है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, पता नहीं ये तारीख कब तक चलेगी, कब जाके निराकरण होगा, कब जाके चीजें लागू होंगी, कब जाकर सुधार होगा, कब जाकर पहचान होगी,
और बल्कि प्रद्युमन भाई जब से ये इस तरह के बयान दिए ना जी, तब से काफी लोग तो डिमोरलाइज हो गए हैं। बिल्कुल बड़े नेताओं की बात करें, हाँ नहीं, आप सही और बात हम है। 2-4 बड़े नेताओं से मिलके आए हैं, बिल्कुल, हम बिल्कुल। अपने चेहरे देखे होंगे उनके, वो बिल्कुल। डिमोरलाइज हो रहे हैं बिल्कुल और जो कि चाहिए मोरल बूस्ट करें। बिल्कुल अभी कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को ऐसे लोगों की जरूरत है जो सारी बातों में सामर्थ्यवान हैं। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, पिछले 11 साल से वो जवाब दे दे के थक लिए, भाई अब संगठन बनेगा, जल्दी बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा, कुछ नहीं हो रहा, 0/0 मतलब पहली बार इतिहास में ऐसा है, हो सकता है किसी और प्रदेश में होए ना, बिल्कुल, जिसमें 3 प्रदेश अध्यक्षों के कार्यकाल में नहीं बनी। अशोक तंवर, कुमारी शैलजा और उदयभान तीनों में बनी। तीनों के में बताओ, इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या होगा? सही बात है। और अब भी जिस ढंग से सिस्टम चल रहा है, जिस ढंग से हर रोज डिले कर रहे हैं, नुकसान ही नुकसान है। अच्छा एक चीज और प्रद्युमन भाई, अब चौधरी बीरेंद्र सिंह ठीक है बीजेपी में चले गए, वो बीजेपी से लौट कर आए हैं, लेकिन वो उस पार्टी को छोड़ कर आए जो पार्टी सत्ता में थी। लेकिन आज अगर हम धरातल पर चीजें देखें, उनको भी वो तवज्जो नहीं मिल रही जिसके वो हकदार हैं। देखो मैं बताऊं, कांग्रेस में अभी 3 नेता ऐसे हैं, वैसे तो 4 हैं, लेकिन हुड्डा साहब तो चूंकि विधायक भी हैं, तो उनको हम अगर इतर कर दें, कुमारी शैलजा को भी इतर कर दें, तो 3 नेता ऐसे हैं जो अभी एक्टिव पॉलिटिक्स में है, जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। अशोक तंवर, चौधरी बीरेंद्र सिंह, धर्मपाल मलिक, तीनों का यूज नहीं कर रही। चलो फूलचंद मुलाना तो बीमार हैं, वो मान लिया, उनका बेटा ठीक है एमपी है, पुत्रवधू एमएलए है, लेकिन इन तीनों क्यों नहीं यूज कर रहे? तीनों के पास अनुभव भी है, वोट बैंक भी चाहिए, अगला 10 पर्चियों की में तो है, नाम तो है, ठीक है, नहीं कर रहे यूज। तो कांग्रेस वालों में ये बल्कि चौथा भी है, कुमारी शैलजा भी है। कुमारी शैलजा चलो राष्ट्रीय महासचिव लगा रखी है, उसको तो बना रखा है इन्होंने, बात उनकी है जिनको नहीं बना रखा। हाँ, ये है मामला। तो इसलिए कांग्रेस तभी सत्ता में आ सकती है। इस पे चर्चा करेंगे प्रद्युमन भाई, इस पे एक पूरी चर्चा करेंगे किसी दिन, है ना? ये बड़ा एक चर्चा का विषय है, बड़ा गंभीर विषय है। तो साथियों, आज की चर्चा काफी लंबी हो गई हमारी, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर, किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।